friends, welcome to Progressive Education classes. Now we are going to start double displacement reaction. चलिए इसे समझ लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल से. सपोज ये एक गर्ल है, इसका पेट है टेडी बियर, एंड ये एक बॉय है, इसका पेट है एलिफेंट. दोनों पेट्स को अपने अपने मास्टर नहीं पसंद थे. एलिफेंट्स want a girl as a master and teddy bear want a boy as a master. So इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने मास्टर्स को चेंज कर लिया. अब इन्होंने पोजीशन अपनी दोनों ने बदल ली. देखिए गर्ल के पास क्या आ गया, गर्ल के पास एलिफेंट आ गया, और बॉय के पास क्या आ गया, बॉय के पास टेडी बियर आ गया. अब दो बार पोजीशन चेंज हुई. पहली बार कैसे, गर्ल के पास जो टेडी था अब वो किसके पास चला गया, बॉय के पास. और दूसरी बार जो बॉय के पास एलिफेंट था वो किसके पास चला गया, गर्ल के पास. सो इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इट इज ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. ऐसी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट. लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Double displacement reaction is a type of reaction in which two reactant exchange ions to form two new compounds. चलिए अब इसे समझ लेते हैं. देखिए ये दो कंपाउंड्स हैं. सपोज करिए ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे AB एंड CD. AB एंड CD. अब देखिए कंपाउंड में आपको पता है कि पहला जो है, जैसे A है ये मेटल होता है, और B होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल. ये आप सब जानते हैं. अब ये भी आपको पता है कि मेटल नॉन मेटल मिला के हमें कभी भी कंपाउंड नहीं बनता, आयन से कंपाउंड बनता है. जैसे मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होते हैं. मेटल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं केटाइन, और जो नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं एनाइन. तो केटाइन एंड एनाइन मिलके हमारा कंपाउंड बनाते हैं. तो ये आयंस के बने होते हैं. अब इसमें क्या होता है, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे AB एंड CD, तो देखिए AB और CD जब रिएक्ट हुए तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में A और C मतलब मेटल, जो मेटल आयंस हैं वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेंगे. बट जो नॉन मेटेलिक आयंस हैं, जो नॉन मेटल के आयंस हैं, वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेंगे. वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे और एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे. जैसे D क्या होएगा, पोजीशन डिस्प्लेस ले लेगा B की, और B क्या होएगा, पोजीशन ले लेगा D की, पोजीशन ले लेगा D की, और D B की. तो देखिए जो ये कंपाउंड है, अब यहाँ पे क्या था, AB से क्या बन गया, AD, और CD से क्या बन गया, CD. बट मेटल और नॉन मेटल की पोजीशन चेंज नहीं होएगी. पहला वही A मेटल और B नॉन मेटल, और C मेटल और B नॉन मेटल. तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें आयंस अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं और टू न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं. जैसे AB और CD दो कंपाउंड्स थे, लेकिन जब वो आपस में रिएक्ट हुए तो B एंड D जो आयंस थे उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया, और A के साथ जो AB पहले कंपाउंड था अब वो AD में चेंज हो गया, और CD जो कंपाउंड था वो CB में चेंज हो गया, एंड टू न्यू कंपाउंड्स बन गए, एंड दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए अब इसे कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो सिल्वर नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड. अब सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, सिल्वर की वैलेंसी है 1, और सोडियम की वैलेंसी है 1. जब ये क्रिस क्रॉस हुई तो बन गया सिल्वर नाइट्रेट. सोडियम की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्रिस क्रॉस हुई बन गया सोडियम क्लोराइड. तो आपको पता है कोई भी कंपाउंड आयन से बनता है, तो मेटल्स के पास पॉजिटिव आयंस हैं और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयंस हैं. तो यहाँ पर जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है, मेटल, और जो पीछे लिखा होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल. अब यहाँ पे आगे सिल्वर है, उसके पास पॉजिटिव आयंस है, और जो पीछे है नाइट्रेट,
ये पूरा का पूरा नॉन मेटेलिक है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, पॉलीएटॉमिक आयन है जो कि पूरा नॉन मेटेलिक है और इसके पास नॉन मेटेलिक ये नेगेटिव आयन्स है। इसी तरह ये सोडियम है, सोडियम के पास ये मेटल है और इसके पास पॉजिटिव आयन्स है। इसी तरह ये क्लोरीन है, ये नॉन मेटेलिक है और इसके पास नेगेटिव आयन है। अब आपको तो ये पता ही है कि ये इसके पास ये जो पॉजिटिव आयन है ये अकॉर्डिंग टू वैलेंसी होते हैं। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है तो इसके पास 1 पॉजिटिव आयन होएगा, 1 पॉजिटिव आयन होएगा। लेकिन अगर 2 होती तो 2 पॉजिटिव आयन होते। ठीक है, तो अब क्या होएगा जब ये रिएक्शन कैरिड आउट होएगा। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जब ये रिएक्शन कैरिड आउट होएगा, जब ये रिएक्ट करेंगे दोनों, तो क्या होएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आयंस आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। Ag और NO3 आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यहाँ से पार्टीशन आ जाएगी इन दोनों के बीच में। अब क्या होएगा, NaCl भी आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब Ag और Na, मैंने आपको बताया था मेटल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, वो एज इट इज रहेंगे अपनी पोजीशन पे। लेकिन जो नेगेटिव आयंस हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। NO3 Cl की पोजीशन ले लेगा और Cl NO3 की पोजीशन ले लेगा। नाइट्रेट क्लोराइड की पोजीशन पे चले जाएगा और क्लोराइड नाइट्रेट की पोजीशन पे आ जाएगा। सो देखिए अब सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया। तो दो आयंस ने अपनी पोजीशन चेंज की है, क्लोराइड आयन ने और नाइट्रेट आयन ने। जब सोडियम क्लोराइड था अब वो बन गया सिल्वर क्लोराइड, और जो सिल्वर नाइट्रेट था अब बन गया वो सिल्वर क्लोराइड, और जो सोडियम क्लोराइड था अब बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो जो क्लोराइड था वो आ गया है सिल्वर के साथ सोडियम को छोड़ के, और जो नाइट्रेट था वो सिल्वर को छोड़ के सोडियम के पास आ गया। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसमें जो आयंस हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को, नेगेटिव आयंस ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कम टू द टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो समझ लेते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। A double displacement reaction in which two reactants exchange ions to form two new compounds such that one of the product formed is an insoluble salt and forms precipitate. Such reaction is called precipitation reaction. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि देखिए समझते हैं इसको। सपोज करिए एक सॉल्ट है 1 एंड दूसरा सॉल्ट है 2। जब ये आपस में रिएक्ट हुए तो इन्होंने 2 न्यू कंपाउंड्स बनाए, सॉल्ट 3 एंड सॉल्ट 4। अब जब इनके आयंस सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 के डिस्प्लेस हुए और इन्होंने 2 नए कंपाउंड्स बनाए, सॉल्ट 3 एंड सॉल्ट 4। तो अब सॉल्ट 3 जो बना उसने क्या किया, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना जो वाटर में सॉल्युबल नहीं था। तो ऐसा जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, जो सॉलिड स्टेट में सॉल्ट आता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। उसको क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेट। और जब ऐसी फॉर्मेशन हो जाए प्रेसिपिटेट की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो उसको उस ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको सबको। अब हम आगे इसको एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं। चलिए मूव टू द एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारी, सपोज करिए 2 सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल है, उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट है इसका। हम इसका पूरा एक्सपेरिमेंट अभी समझेंगे। देखिए सोडियम सल्फेट आपको पता है, सोडियम सल्फेट हमारा किससे बना है, देख लेते हैं हम। देखिए सोडियम की वैलेंसी है हमारी 1, सोडियम की वैलेंसी है 1, सल्फेट की वैलेंसी है 2। तो ये 1 और 2 जब क्रिस क्रॉस हुए तो सोडियम 2 और सल्फेट 1, तो ये क्या हो गया Na2SO4। इसी तरह बेरियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। तो जब ये क्रिस क्रॉस हुए तो क्या हो गया BaCl2। तो बेरियम के पास आ गया 1 और Cl2, तो Ba और Cl2। अब आपको पता है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आयंस को मिला के बनते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। जो आगे लिखा है वो मेटल होता है, उसके पास पॉजिटिव आयंस है,
और जो पीछे लिखा है उसके पास नेगेटिव आयंस हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव आयंस हैं ऊपर, तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 पॉजिटिव हुआ। और ये सल्फेट है, ये पूरा का पूरा नॉन मेटेलिक आयन है, ये पॉलीटॉमिक आयन है, एस सल्फर एंड ऑक्सीजन मिला के पॉलीटॉमिक आयन बन गया। इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके पास चार्ज भी कितना हुआ, 2 नेगेटिव। इसी तरह ये बेरियम पे आ जाते हैं, बेरियम की वैलेंसी 2 है तो इसके पास चार्ज कितना हुआ, 2 पॉजिटिव। क्लोरीन के पास चार्ज कितना हुआ, ये 1 है तो ये क्लोरीन के पास चार्ज कितना हुआ, नेगेटिव। और इसको अगर ये अब आयन बन गया तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो अब ये जब कंपाउंड में होते हैं तो सोडियम सल्फेट, अब ये क्या होंगे, जब आपस में रिएक्ट होंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे आपस में, आयंस अलग हो जाएंगे। सोडियम सल्फेट से अलग कर गया, सोडियम आयन बन गया, और सल्फेट आयन बन गया, और बेरियम आयन बन गया, और ये क्लोराइड आयन बन गया। अब आपको मैंने बताया था क्या होता है कि सोडियम और बेरियम जब ये अलग हो गए तो ये सोडियम और बेरियम ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी, ये मेटल्स हैं, ये अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। बट क्या हुआ, जो सल्फेट और क्लोरीन है जो नॉन मेटेलिक हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेना है। सल्फेट और क्लोरीन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, क्लोरीन सोडियम के साथ आ गया और सल्फेट बेरियम के साथ चला गया, तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट हो गया। नाउ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द बेरियम सल्फेट, इस साल को अपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। बेरियम सल्फेट ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी हम इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। चलिए पहले इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के साथ समझ लेते हैं हम। तो पहले हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है, और सोडियम सल्फेट जो अगेन एक कलरलेस सॉल्यूशन है, इन दोनों के हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिए। एक्वस सॉल्यूशन ही हमें लेने हैं क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस हमारे डिस्प्लेस होते हैं। जब हमने ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन ले लिए, एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने आपस में मिक्स किया, मिक्स करने से क्या हुआ कि बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बना, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना। सोडियम क्लोराइड तो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन बेरियम सल्फेट क्या करेगा, बेरियम सल्फेट एक सॉलिड बन जाएगा जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होएगा, और वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के। ये आप देख रहे हैं नीचे डिपॉजिट हो गया। और ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, इसने फॉर्म कर दिया प्रेसिपिटेट। तो ये सॉलिड हो जाता है और ये फॉर्म कर देगा प्रेसिपिटेट, तो इसने फॉर्म कर दिया प्रेसिपिटेट। और ये जो NaCl है ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। तो ये किस कलर के फॉर्म कर देगा, प्रेसिपिटेट वाइट कलर के। तो आपने ये याद रखना है इस क्वेश्चन में कि जो बेरियम सल्फेट है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये वाइट कलर के होते हैं। और बेरियम क्लोराइड्स और सोडियम सल्फेट क्या थे, वो हमारे कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन थे। और सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म हुआ वो भी कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन था और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। लेकिन बट बेरियम सल्फेट जो हुआ वो इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इक्वेशन। चलिए अब इसके ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। नाउ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक्सपेरिमेंट में कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब P एंड Q जैसे कि हमने किया है, हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, कलर हमारा क्या था। हमने जैसे कि ऊपर देखा है कलर हमारा इसका कलरलेस थे दोनों, ये हमने देखा था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो कि P एंड Q में हमने लिया था, दोनों ही कलरलेस थे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इन क्लोनिकल फ्लास्क जो कि हमारा बेरियम सल्फेट बना था। ये हमने देखा है बेरियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ था हमारा, ये हमारा क्या था, ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी इसकी जो हम पहले ही कर चुके हैं। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेरियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमें पता है कि बेरियम सल्फेट क्या होता है, बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, सो इट इज फॉल्स। Now the second question, sodium sulfate and barium chloride are the ionic compounds, true or false? Yes, it is true because we know that they are the ionic compound, they dissociate in the solution, and that is why they are the ionic compounds. And the third question is the reaction between sodium sulfate and barium chloride is double displacement reaction.
Yes, it is true because they exchange their ions to form two new compounds. Now can you define the double displacement reaction? That yes, we can define. We already defined it. That the reaction where two compounds exchange their ions to form two new compounds, or the reaction where two reactants exchange their ions to form two new compounds is known as double displacement reaction. Now the next question is, what happens when you mix sodium sulfate with barium chloride? Then you get barium sulfate, which is of white precipitate, which forms white precipitate. Can you define precipitation reaction? Yes, we can define it. The reaction where two compounds exchange their ions to form two new compounds such that one of the product form is insoluble in water, as we have done before. Now is the state the physical condition of reactant in which reaction will not take place. अब reactants की कौन सी कंडीशन होगी जिसमें रिएक्शन नहीं टेक प्लेस करेगा? ये मैंने बताया था, अगर वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे. अगर हम उन्हें एक्वस स्टेट में लेंगे तभी ही रिएक्शन कैरिड आउट होएगा, क्योंकि आयन सिर्फ डिस्प्लेस तभी होते हैं जब हम उन्हें एक्वस स्टेट में लेते हैं. एक्वस स्टेट होती है कि सॉल्ट्स को हम जब पानी में डिसॉल्व करके लेते हैं. गिव वन एग्जांपल ऑफ अनदर रिएक्शन इन विच इज़ ऑफ द सेम टाइप एज ऑफ दिस रिएक्शन. जो कि मैंने ऊपर सबसे पहले आपको जो रिएक्शन दिया था वो इसी टाइप का सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट और सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेंगे एंड सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन. तो ये जब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आपस में रिएक्ट होते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, जो कि वाइट इन कलर होते हैं प्रेसिपिटेट उसके, और सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन बनाते हैं. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्स रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड. अब एक एक्वस सोल्यूशन एक्स जो रिएक्ट हो गया बेरियम क्लोराइड से और उसने वाइट प्रेसिपिटेट बना दिए वाई के विथ विच इज सॉलिड एंड फॉर्म्स ए सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. अब आपको पता चल गया सोल्यूशन कॉमन सॉल्ट मतलब आपका कौन सा बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है. तो सोडियम क्लोराइड यहाँ बन रहा है, तो इट मीन्स सोडियम क्लोराइड यहाँ रिएक्ट हुआ है. तो आपको समझ आ गया कि बेरियम यहाँ पे क्या बना होगा. जो वाइट सॉलिड होता है वो बेरियम सल्फेट का होता है, और बेरियम के साथ क्या फॉर्म होएगा? बेरियम सल्फेट फॉर्म होएगा, तभी वो वाइट सॉलिड आ गया. तो नाउ यू कैन गेस दैट इट इज बेरियम सल्फेट एंड इट इज एक्स क्या आएगा यहाँ पे? सोडियम सल्फेट. सो दिस इज सोडियम क्लोराइड बिकॉज दिस एक्स इज सोडियम सल्फेट एंड द कंपाउंड फॉर्म वाई इज barium sulfate, and you have to write the equation, and you know already the equation. You can write it, sodium sulfate plus barium chloride gives you barium sulfate and sodium chloride. This barium sulfate forms white precipitate, and this is very important reaction. Let's do one more equation related to double displacement reaction. This you see, this is potassium iodide, which when react with lead nitrate. This is lead nitrate, aqueous solution of lead nitrate when react with potassium iodide, or aqueous solution of potassium iodide when react with aqueous solution of lead nitrate. It forms aqueous solution of potassium nitrate and lead iodide. So the one thing in this you have to remember is here the yellow precipitate of lead iodide is formed. Here yellow precipitate of lead iodide is formed, which you have to remember. Yellow color precipitates are form of lead iodide. लेड आयोडाइड के आपके येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, इसमें ये आपने याद रखना है. बाकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है. इसमें ये जो नेगेटिव आयंस हैं वही एक्सचेंज होंगे, जैसे नाइट्रेट और आयोडाइड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, लेड और पोटेशियम अपनी प्लेस पे ही रहेंगे. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की तरह ही होता है. इसमें ये KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन होएगा, लेकिन लेड आयोडाइड हो जाएगा सॉलिड, ये बनेगा येलो इन कलर का. तो आपको ये एक और रिएक्शन है जिसको आपने याद रखना है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अब सेकेंड टाइप कर लेते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं. व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, जब एसिड का एक्वस सोल्यूशन बेस का साथ रिएक्ट करता है, और जब एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसी तरह आयंस एक्सचेंज होती हैं जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर. तो व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद बेस बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट्स,
द रिएक्शन विच टेक प्लेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ उससे कहेंगे सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड आपको पता है एसिड कौन सा सब्सटेंस एसिड कहलाता है जिसमें H आयंस होती हैं, और बेस कौन सा कहलाता है जिसमें OH आयंस होते हैं। अब देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेस है क्योंकि उसमें OH आयंस है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये एसिड क्यों है क्योंकि इसमें H आयंस है। जब ये दोनों कंबाइन हुए, जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर फॉर्म हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट होके आप और उनके आयंस एक्सचेंज होके दो कंपाउंड बनाते हैं जिसमें से एक सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो फर्दर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम डिटेल में करेंगे इन एसिड बेसिस चैप्टर। नाउ मूव टू फ्यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। Now what is the difference in displacement and double displacement reaction? स्टूडेंट्स हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लास्ट वीडियो में किया था। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, लेकिन अभी इसमें आपको मैंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर टेक प्लेस, और डबल डिस्प्लेसमेंट में मोस्टली प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और प्रेसिपिटेट का ही कलर चेंज होता है। प्रेसिपिटेट के कारण ही कलर चेंज आता है, जो भी कलर चेंज होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन से होता है। प्रेसिपिटेट का कलर आता है जो भी आता है। और उसके बाद आपने एक एक एग्जांपल दे देनी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि इसमें आयरन है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। और इसमें आपने देखा कि आयंस डिस्प्लेस हुए हैं, क्लोराइड आयन ने नाइट्रेट आयन की प्लेस ली है और नाइट्रेट आयन ने क्लोराइड आयन की प्लेस ली है, तो दो नए कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। So this is the difference between double displacement and displacement reaction. Now come to the another question. What is the other name of neutralization reaction? आपको पता है neutralization reaction का another name क्या है? That is the double displacement reaction because it is a type of a neutralization. It is the type of double displacement reaction. Now what is the other name of precipitation reaction? It is also the double displacement reaction because precipitation reaction is also a type of double displacement reaction. Now the other question is complete the reaction. You know this is sulfuric acid and barium chloride. You know this is both double displacement reaction here take place because ions are exchanged here, and chloride ion displaces the sulfate ions and sulfate ions displaces the chloride ions, and they take the place of each other, so it forms hydrogen chloride and barium sulfate forms the precipitate which are of white color. Insoluble substance is formed and it is of white color, barium sulfate, and so you have to complete the equation in this way. So with this I have completed this video, and if you like this video kindly subscribe it so that you can get the notification for my further videos. Thank you very much. Have a nice day.